नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो हमने किस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन का व्यापक स्तर पर हमने अध्ययन कर लिया, किस किस प्रकार से भारत में वह फैला, किन किन लोगों ने उसमें अपना सहयोग दिया, क्या बातें भविष्य के लिए सामने उभर कर आती है, हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई, क्या परिणाम सामने आए हमारे, इन सभी पहलुओं के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया। आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्स मिशन, एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया एक आयोग जिसे हम भारत के इतिहास में क्रिप्स मिशन आयोग के नाम से जानते हैं। उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि भारत में कब उसका आगमन होता है। तो अंग्रेज़ों द्वारा कांग्रेस की मांगों को पूरा न करने के कारण ब्रिटिश सरकार को युद्ध में सहायता न देने के लिए महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था, किंतु जापान की बढ़ती हुई प्रगति देखकर महात्मा गांधी ने 30 दिसंबर 1941 को इस आंदोलन को कांग्रेस के नेतृत्व से मुक्त कर दिया। उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था चल रहा था, उसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में जिस प्रकार का संघर्ष चल रहा था, इस बात का पूरा विश्व गवाह है कि किस प्रकार से धुरी राष्ट्रों ने मित्र राष्ट्रों के नाक में दाम कर रखा था। और उसी समय की बात है, एक जापान जो एक छोटा सा देश था, उसने भी उस समय अपने एक विश्व में अपनी एक पहचान बनाने का एक साहस किया था। आगे बढ़ते हैं हम। इस आंदोलन का प्रभाव अन्य देशों की जनता पर भी पड़ा। इंग्लैंड में भी यह भावना प्रबल होने लगी कि भारतीयों को कुछ अधिकार दिए बिना उसका सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार की हम सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा तब तक हम नहीं रख सकते जब तक हम भारतीयों को किसी न किसी रूप में हम उनको कुछ सहयोग प्राप्त हमें होगा, लेकिन उनको कुछ उनके जो मूलभूत अधिकार हैं उनको हमें प्रदान करने होंगे। यह बात इंग्लैंड भी अच्छी तरीके से समझ गया था। इधर 1942 के आरंभ तक जापान ने सिंगापुर, मलाया, इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार, ये कुछ ऐसे द्वीप हैं, उनको जीत लिया। 8 मार्च 1942 को जापान ने रंगून पर भी अधिकार कर लिया। रंगून बर्मा में है। जापान ने यह भी प्रचार आरंभ कर दिया था कि वहाँ भारत को अंग्रेजी नियंत्रण से मुक्त करवाने आ रहा है। एक ऐसा संदेश भी जापान की तरफ से भेजा गया भारत को कि जापान जो भी संघर्ष कर रहा है उसमें भारत का भी हित है, क्योंकि इससे भारत को भी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। एक ऐसा संदेश भेजा था और अंग्रेजी दास्ता से मुक्त करने के लिए ही वहाँ आगे बढ़ रहा है, इस प्रकार का संदेश भेजा था। इससे ब्रिटिश सरकार बहुत घबराई, क्योंकि रंगून पर जापानियों का अधिकार हो जाने से भारत पर आक्रमण स्पष्ट दिखाई देने लगा था, क्योंकि काफ़ी नज़दीक जापान पहुंच गया था। रंगून पर उसने अधिकार करने के साथ ही अंग्रेज़ों की चिंताएं बढ़ने लगी कि अब तो जापान भारत के काफ़ी नज़दीक पहुंच गया है और किसी भी वक्त यहाँ आक्रमण कर सकता है। स्टैफर्ड क्रिप्स, जिसको क्रिप्स के नाम से जानते हैं इतिहास में, 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा। पहली बार सरजमीन पर, भारत की सरजमीन पर 23 मार्च 1942 को ये इसने पैर रखा भारत की भूमि पर। वहाँ कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हरिजनों, राजाओं और उग्रवादियों के प्रतिनिधियों से मिला और तत्पश्चात 30 मार्च 1942 को अपने प्रस्तावों की घोषणा की। जो उसके प्रस्ताव थे उन प्रस्तावों की घोषणा की। क्रिप्स के कुछ प्रस्ताव युद्ध के बाद लागू होने थे और कुछ प्रस्ताव तत्काल लागू होने थे। कुछ ऐसी बातें थी जो तुरंत ही उस समय लागू होने के लिए बनाई गई थी और कुछ ऐसी बातें थी उसमें कि वहाँ बातें जो विश्व युद्ध जो चल रहा है, सेकेंड विश्व युद्ध, उसके बाद भारतीयों पर लागू होगी।
तो इस प्रकार से दो बातें थी। युद्ध के बाद लागू होने वाले प्रस्ताव में कहा गया कि युद्ध के बाद भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा गठित की जाएगी जिसमें भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत जो एक रियासत में बटा हुआ था उस समय एक ये सुझाव रखा कि युद्ध होने के बाद भारत को एक संविधान सभा गठित करने की एक आज़ादी दी जाएगी, जिसमें क्या होंगे, जो भारतीय जो राजा होंगे, भारतीय जो रियासतों के जो राजा होंगे, वहाँ प्रतिनिधि के तौर पर इस संविधान सभा में क्या करेंगे, अपनी भागीदारी निभाएंगे, अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। उसकी कुछ शर्तें भी रखी गई कि आखिर में हम ऐसी रियासतों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, लेकिन संविधान कैसा होगा उसमें कुछ बिंदु रखे गए। उनको हम देख लेते हैं। पहला, ब्रिटिश भारत के जिन प्रांतों को नवीन संविधान पसंद नहीं होगा वे अपनी वर्तमान संवैधानिक स्थिति को कायम रख सकेंगे। जो प्रांत नए संविधान को मानने और भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होंगे उन्हें भी अपने लिए नया संविधान बनाने का अधिकार होगा और इसकी स्थिति भी भारतीय संघ की तरह ही होगी। ऐसा कुछ तत्काल ऐसा नहीं होगा कि संविधान बनने के साथ ही उसमें सभी को उसमें उसके अधीन रहना होगा। अगर कोई उस अधीन रहना चाहता है तो रह सकता है, वरना अपना एक अलग से संविधान, अपनी अलग रियासत का अलग से संविधान निर्माण कर सकता है। ब्रिटिश सरकार और संविधान सभा के बीच एक संधि होगी जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया गया होगा। एक यहाँ पर एक मैत्री संधि होगी, एक यहाँ पर एक ऐसा आश्वासन होगा कि जो संविधान सभा जो बनेगी भारत की, उस संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्ग, मुस्लिम वर्गों को अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कुछ ऐसे आश्वासन दिए जाएंगे। इसमें यदि कोई भारतीय राज्य नए संविधान को स्वीकार करना चाहे तो उसे भी ब्रिटिश सरकार के साथ नई संधि करनी पड़ेगी। एक ऐसी व्यवस्था की गई कि अगर कोई राज्य इस संविधान को मानने के लिए तैयार होता है तो उसे भी क्या करना होगा, अंग्रेजों के साथ में संधि करनी होगी। संविधान सभा के निर्वाचन के संबंध में कहा गया कि प्रांतीय विधानमंडलों के निचले सदन के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। जिस प्रकार से वर्तमान परिस्थिति में जो हमारा इलेक्शंस कमीशन जो है, हमारा जो अभी का जो वर्तमान में जिस प्रकार से मतदान प्रणाली जो सिस्टम है, उसी प्रकार से उस समय भी इसकी व्यवस्था के बारे में ज्ञात होता है। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या चुनने वाली विधानसभाओं की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होगी और वर्तमान समय में भी 10वां भाग ही होती है। इस प्रकार से हमने कुछ प्रारंभिक जो इतिहास जो होता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया, क्रिप्स मिशन के बारे में। नेक्स्ट हम मिलेंगे और कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।